हम लोग को तो बार बार चमार करते हैं, रोज बोलते हैं जैसे नाली कितने साफ कर लो, नाली साफ नहीं होती वैसे तुम लोगों की जात है। बोलते हैं कि मारूंगा तो होकते मुझते घरे जाओगे। बोलते हैं तुम लोगों के ऊपर थूकना चाहिए। आंचल जायसवाल हम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, नहीं तो तुम्हारी कभी जात सुधरेगी, नाली के कीड़े जैसे। हेलो गाइस, इट्स मी हिमांशु चौधरी। अभी आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा तो इस देश में काफ़ी लोगों को रिजर्वेशन से काफ़ी दिक्कत है कि रिजर्वेशन से यहाँ पे सही में काफ़ी लोगों को ये दिक्कत होता है कि क्यों एक वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन यहाँ भारत में दिया गया है। तो मैं आप सबको आज बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जो ज़िंदगी जी रहे हैं या हम लोग जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो एक अलग ज़िंदगी है, और वो एक समाज, वो एक वर्ग जिसे रिजर्वेशन दिया गया, वो जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो एक अलग ज़िंदगी है। हम दोनों में जो है ना काफ़ी अंतर है। ये जो आप लोगों को लगता है कि हम सब बराबर है, तो ये आपकी गलत फहमी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में भाई कोई भी बराबर नहीं है। यहाँ पे जाति, धर्म, प्रांत, सबके नाम पे, लैंग्वेज के नाम पर, भाषा के अधिकार पे सबको बांट दिया गया है, और ये हमारे देश की सच्चाई है। तो यहाँ पे सभी को जो यहाँ पे रिजर्वेशन से दिक्कत होता है, तो मैं आप सबको बता दूं कि अगर हमारे देश में उस वर्ग के लोगों को अगर रिजर्वेशन नहीं दिया जाए तो उन लोगों का वजूद, उन लोगों का अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाएगा हमारे देश में। ये हमारे देश की सच्चाई है कि अगर उन लोगों के लिए जो हमारे संविधान के अंदर एक अलग लॉ दिया गया है उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर वो लॉ नहीं रहेगा तो हमारे जो ये दलित समाज के जो लोग हैं इन्हें हमारा देश खत्म कर देगा। ये हमारे देश की सच्चाई है। अभी मतलब कुछ दिन पहले ही मैं ऐसे बोलना चाहूंगा क्योंकि आदमियों को ना, हम लोगों को भूलने का आदत हो चुका है। हम लोग तुरंत बोल देते हैं कि क्यों रिजर्वेशन जरूरी है, क्यों जरूरी है। तो अभी आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि मणिपुर इंसिडेंट हुआ था कुछ टाइम पहले। वहां पे आदिवासी वर्ग की जो दलित महिला थी उसे भाई निवस्त करके घुमाया गया हमारे देश में। हाँ, ये हमारे देश की ही बात है, जो कि हमारे देश को ही नहीं पूरे दुनिया को झकझोर करके रख दिया वो एक वीडियो। तो मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो आप लोगों को रिजर्वेशन से दिक्कत है, तो अगर ये रिजर्वेशन अगर उस वर्ग के लोगों को अगर नहीं दिया जाएगा तो उनका पूरा का पूरा वजूद को जो है हमारे देश से खत्म कर दिया जाएगा। ये हमारे देश की सच्चाई है। आप लोगों को रिजर्वेशन से दिक्कत होता है कि क्यों उस वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है, तो मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूं कि बस एक रोज आप उन लोगों के साथ रह के देखिए, फिर आपको आपकी औकात पता चल जाएगी। हाँ, ये सच्चाई है। काफी लोगों को सुन के बुरा लगा होगा, मैं जान रहा हूं, लेकिन ये हमारे देश की सच्चाई है कि ये जो रिजर्वेशन अगर इन लोगों को अगर नहीं दिया जाएगा तो उन्हें जो है हमारे देश में इनका वजूद को ही खत्म कर दिया जाएगा। अगर इनके लिए एक अलग लॉ नहीं रहता हमारे देश में, अगर इनके लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए अगर हमारे देश में अलग से इनके लिए कानून नहीं बनाया गया रहता, तो आज हमारे देश में इस वर्ग के सभी लोगों को जो है ना खत्म कर दिया गया रहता, इनका वजूद, अस्तित्व सब मिटा दिया गया रहता। ये हमारे देश की सच्चाई है। तो आज के बाद जो आप लोगों को ये रिजर्वेशन से दिक्कत होता है, ये आप लोग बिल्कुल भी इस चीज से दिक्कत ना ले। तो मैं ये चीज आप सबको कहना चाहता हूँ। आर्टिकल 15 एक मूवी आप सबने देखा होगा। उस मूवी में जो इंसिडेंट दिखाया गया वो एकदम सही इंसिडेंट है। वो 2014 में उत्तर प्रदेश में बस 2 दलित लड़की के साथ बलात्कार होता है और उन्हें एक पेड़ में लटका दिया जाता है, और उसका गलती बस इतना रहता है कि वो बस एक कल से पानी ले रही होती है, और वो छुआछूत के कारण जो है उसके साथ सामूहिक बलात्कार करके उसे एक पेड़ में लटका दिया जाता है। और इस देश में हम लोग बराबरी की बात कर रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये हमारे देश में एक दलित वर्ग के इंसान के साथ में ऐसा होता है, और हमेशा होता ही रहेगा, क्योंकि हम लोग इंसानियत भूल करके जो है जाति, धर्म, भाषा, इन सब के आधार पे लड़े जा रहे हैं। ये हमारे देश की सच्चाई है। थैंक्स फॉर योर कंसर्न गाइस।